अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिन अहबाब ने हमारे मुहिब्बीन और मुखलिसीन ने फैटी लीवर के एतबार से बात की है, और क्योंकि 2-3 साहब ने फरमाया कि जी उनके मुआलिज ने बताया कि इसकी तो कोई दवाई नहीं है। मैंने कहा मैं आसान कर देता हूँ, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ डाल दूँ इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें फ़िक्रमंद परेशानी है, प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम हमेशा अक्सर बातों में कहते हैं कि किसी भी मर्ज़ में गौर करना होता है कि उसमें जहर कौन सा है, ठीक है ना। कोई भी असाबी बीमारी है तो उसमें डेफिनेटली उसमें जहर जो है आतिशगी जहर होता है, ठीक है ना। कोई भी उसमें पानी की कैफियत होती हैं, और कोई भी जनाब वाली उज़लाती बीमारी है, मस्कुलर बीमारी है तो उसमें बवासीरी ज़हर खून होता है, ठीक है। और कोई भी गुद्दी बीमारी है तो उसमें जनाब वाली सोज़ा की ज़हर वर्क करता है, ठीक है। तो ग्लैंड सिस्टम वाली में तो इसमें अगर हम कहते हैं कि अगर आप जहर को डायग्नोस कर जाओ कि किसी भी मसले में जहर कौन सा है, तो उसका एंटीडोट देना आपके पास आसान हो जाता है। आपको ये परेशानी ख़त्म कि यार ये मरज़ क्या है, ये मरज़ क्यों है, ये मरज़ किस लिए है, कहाँ से आ रहा है, इसकी फैब्रिकेशन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं सोचना पड़ता अगर आप उसके जहर को डायग्नोस कर जाते हैं तो, ठीक है जी। तो इसके एतबार से फैटी लीवर जिसको आप कहते हैं, जिगर में चर्बी चढ़ जाना, ठीक है। जिगर में चर्बी का हो जाना खारजी एतबार से होता है, दाखिली में नहीं होता। तो जिगर में जब भी चर्बी हो जाए, चर्बी बढ़ जाए, चर्बी पैदा हो जाए, चर्बी लग जाए तो उसको फैटी लीवर कहा जाता है, ठीक है। तो फैटी लीवर को आमतौर पर आजकल ये मुआलिजिन ने बताना शुरू कर दिया कि इसकी दवा नहीं है। ये भाई इलाज होना चाहिए, आपको ठीक होना है ना, बस आप ठीक हो जाएं, ठीक है। तो ठीक होने के एतबार से सबसे पहले समझ लीजिए कि एक्सरसाइज है, ठीक है। और वजूहात को पहले दूर कीजिए, जब तक वजूहात दूर नहीं करते तो इलाज को रहने दीजिए, फिर ना करिए इलाज, क्योंकि जब तक आप वजूहात दूर नहीं करेंगे इलाज नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो वजूहात के एतबार से फैटी लीवर वाला एक बात कान खोल कर सुन लें कि आपने फ्रिज का ठंडा पानी, दूध, आइसक्रीम, कस्टर्ड, शेक, बनाना शेक भी, ठीक है ना, नहीं पीना। ये चीज़ें आपने बंद कर देनी है, ठीक है। दूध, खीर, आइसक्रीम, कस्टर्ड, फ्रिज का ठंडा पानी और बनाना शेक आपने बंद कर देना है, आपने नहीं खाना, आपने नहीं पीना, ठीक है जी। अब अगर आप परहेज़ में ईमानदार हो गए तो इलाज बचा 1.5 मिनट का, ठीक है। और करना क्या है इलाज के एतबार से कि सुबह और शाम 2 टाइम, और अल्लाह तौफीक दे दे तो रात के खाने के बाद तीसरे टाइम भी सिर्फ फास्ट चलना है, फास्ट वॉक करनी, फास्ट रनिंग नहीं करनी। मैं दौड़ा नहीं रहा आपको पीछे, फास्ट वॉक करनी है, थोड़ा सा तेज चलना है। कितनी देर? सिर्फ 11 से 15 मिनट बस, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, ठीक है, सही है। 11 से 15 मिनट बस। सुबह निहार मुँह चल लीजिए और शाम को चल लीजिए और रात सोने से पहले चल लीजिए, ओनली 11 से 15 मिनट बस। इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ भी नहीं करवा रहा, कुछ करवा ही नहीं रहा, ठीक है। एक काम हो गया। और दूसरा काम ये है, दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि लहसुन जला हुआ तेल, जो तिप से ज़रा से भी वाकिफ़ है ना, इंशाल्लाह अभी इसी वक्त झोली उठा के मुझे दुआएं देंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ और समझा क्या रहा हूँ, ठीक है। लहसुन जला हुआ तेल यानी कि 1 कप सरसों तेल में आपने 10-11 दाने लहसुन के जला लिए बस, ठीक है जी। जल गए, काले हो गए, तेल तैयार है। इसको रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा गर्म करना है, चाय के चम्मच का 1/4 चम्मच, ठीक है, 1/4 टीस्पून इसको गर्म करना है। और इसकी बड़ी नरमी से जिगर के इलाके में मालिश कर लेनी है। जिगर कहाँ होता है? जहाँ आपको दर्द हो रहा है। जिस दर्द के एतबार से डॉक्टर ने, मुआलिज ने आपको फैटी लीवर बताया है, जिस बोझ, भारीपन या पत्थर की कैफियत की वजह से डॉक्टर ने आपको फैटी लीवर बताया है, तो वहीं पे दर्द होगा ना बेटा, है ना। तो वहीं पे ये तेल मालिश करना है, ठीक है, नरमी से। आपकी जो दाईं पसली है, राइट रिब है, राइट पसली है, इसके जो आखिरी पसली के 2 इंच 3 इंच तकरीबन नीचे और इतना ही ऊपर, ये जो इलाका है, ये इलाका आधा पसली के ऊपर है, अंदर है,
अंडर पसली है और आधा थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। नीचे इस तरफ, नीचे इस तरफ नहीं, यहाँ पे पित्ता काउंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दाएं तरफ की पसली का जो निचला एरिया है, बस आप इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे का दोनों का एरिया कवर करके इसकी मालिश कर लें, नीम गरम करके, ठीक है। और कितना दिन करना है, कोई लंबी कहानी नहीं, कोई चंद हफ्ते चंद महीने वाली बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 15 दिन, टोटल 15 दिन, ठीक है। हाँ, आपका वेट अगर 80 किलो से ज़्यादा है तो फिर 30 दिन, ठीक है। 80-90 किलो तक है तो 14-15 दिन, और 80-90 किलो से ज़्यादा है तो फिर 30 दिन, ठीक है। रनिंग के अलावा, फास्ट वॉक के अलावा आपने लहसुन जला हुआ तेल, ठीक है ना, इसको गार्लिक ऑयल भी कहते हैं लोग, इसी से बनाते हैं। लहसुन का तेल बनता है इसी से, लहसुन का अपना तेल कोई नहीं होता, ठीक है। सरसों के तेल के कंपाउंड कंपोजिशन में जल के लहसुन का तेल बनता है, गार्लिक ऑयल बनता है, ठीक है। तो यही आपने मगर गर्म करना है हर वक्त, ठीक है। दिन में 2 दफ़ा लगाएं तो ठीक है, बड़ी मेहरबानी, दिन में 3 दफ़ा लगा लें, बेआसरा होकर लगा लें। पहले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जिगर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। हो गया, जान छूटी, सही है। अब क्या करना है, अब मुझे दुआएं देनी है कि इतनी बड़ी तकलीफ़ और मुआलिजीन ने कहा इसका इलाज ही नहीं है, और एक दिन में दर्द ख़त्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 14 दिन तक, 15 दिन तक लेके जाना है इसको, मालिश को, ठीक है। बड़ी नरमी से करनी, जान नहीं लगानी। और जब भी तेल मालिश करना है उसके बाद कोई गर्म सी चीज़, कोई पुराना जो है कंबल का, लिहाफ का, कोई गर्म सी चीज़ का कोई पीस पड़ा हुआ हो तो आधे घंटे के लिए रखे रहने देना है इसके ऊपर, ठीक है। यकीन कीजिए 14-15 दिन कर लीजिए, उसके बाद देखें कि हालात ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। उसके बाद सिर्फ मुझे दुआएं देनी है, बस काम हो गया इलाज आपका, ठीक है। कोई लंबे चौड़े चक्कर में मैंने आपको नहीं फंसाया। बस एक बात और सुन लीजिए, ठीक है, जिसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि आपने वजूहात ज़रूर दूर करनी है, जिसको परहेज़ कहते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि आपने ठंडा पानी, ठीक है, दूध, आइसक्रीम, खीर, कस्टर्ड बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं पीना, ठीक है, सही है। और दूसरा काम, अगर कब्ज़ भी ख़त्म हो रही है तो वो कब्ज़ भी आपने ख़त्म करनी है, ठीक है। बस एक छोटी सी बात आप और सुन लें, कब्ज़ कैसे ख़त्म करेंगे भाई। कब्ज़ का एक इलाज बताया था, कोई नुस्खा नहीं बता रहा, कोई नुस्खे में नहीं फंसा रहा। कब्ज़ के लिए सिर्फ रात को 1 गड्डी पुदीना ले लीजिए, जो हमारे पाकिस्तानी गड्डी पुदीने का हिसाब होता है, ठीक है ना, इस साइज़ का, क्योंकि बाहर मुल्क में तो पावलक की गड्डी जितना होता है, खरगोश के खाने वाला, तो इतना सा ले लिया और इसको आपने 2 गिलास पानी में उबाला, पानी पक के आधा हो गया, छान के पी लिया, ठीक है जी। बस आपका काम हो गया, सिर्फ 15 दिन बस। उसके बाद सिर्फ मुझे दुआएं देनी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।